नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महंगे पड़ेंगे चुनावी वादे। राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों को देखें तो गालिब का यही शेर याद आता है कि चुनावी वादे तो ऐसे हैं कि चांद तोड़कर ला देंगे, लेकिन हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि आज भी कहीं स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, कई गाँव में स्कूल नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जन समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। कारण यह है कि प्रदेश में कुल 2.5 लाख करोड़ की कमाई है और खर्च उससे कहीं ज्यादा। 2.5 लाख करोड़ में से भी 15 से 20% पैसा मुफ्त की रेवड़ी बांटने में चला जाता है। जो कुछ बचता है उससे प्रदेश का जितना विकास हो सकता है हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में जन सुविधाओं का अभाव है। बहुत से कस्बे भी जन सुविधाओं के अभाव में कष्टदायक हो चले हैं। बड़े शहरों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है और इसका कारण केवल यही है कि जो पैसा विकास में लगना चाहिए उसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने में खर्च किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सभी को जीतना है, लेकिन इसका अंत क्या है? और दूसरा सवाल यह भी है कि जब सब कुछ मुफ्त मिलने लगेगा तो लोग अक्रमण्य और मुफ्तखोर नहीं हो जाएंगे क्या? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो आपको देखनी चाहिए। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो वादे कर रहे हैं उससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कमाई के अनुपात में वादे कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं और इन वादों को पूरा करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। आलम यह है कि प्रदेश की कमाई का 15 से 30% मुफ्त वादों में जाने वाला है और इसमें भी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन जोड़े तो सरकार के हाथ तंग हो सकते हैं। राज्य कर और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से सरकार की कमाई 2.25 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से भाजपा ने 32 और कांग्रेस ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए के चुनावी वादे कर लिए हैं। जाहिर सी बात है, ये राशि चुनावी वादों को पूरा करने में खर्च होगी तो विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो राज्य एक बार फिर विकास की दौड़ में पीछे हो सकता है। दूसरी तरफ कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज देने में जाने लगा है। आलम ये है कि कई बार ब्याज देने के लिए भी कर्ज उठाना पड़ता है। इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में 2023 की सत्ता के लिए दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने मुफ्त वाली कई योजनाओं के जरिए बड़ा दांव खेला है। ये वोट में बदलेगा या नहीं, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन ये जरूर तय है कि जिसकी भी सरकार बनेगी उसके सामने वित्तीय मैनेजमेंट बड़ी चुनौती होगा। मौजूदा भाजपा सरकार ने हाल ही में कई विभागों के लिए वित्तीय आचार संहिता लगाई है कि सिर्फ जरूरी खर्च ही किए जाएं। दोनों दलों ने लगभग 1 लाख करोड़ की स्कीमें बता दी है। ये सरकार की कुल कमाई 2.25 लाख करोड़ रुपए का 15 से 30% तक होता है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार पेंशन, भत्ते और मुफ्त की योजनाओं में सारा पैसा फेंक देगी तो बाकी कामों के लिए पैसा कहां से बचेगा? आज भी कई गाँव में पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बहुत से गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, ड्रेनेज की समस्या है, उद्योग धंधे के अभाव में बेरोजगारी फैल रही है। ऐसी हालत में जनता को सशक्त बनाने और उन्हें हाथ में रोजगार देने की जरूरत है, लेकिन लगता है चुनाव जीतने के चक्कर में राजनीतिक पार्टियों ने इन बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करना ही छोड़ दिया है। ऐसा लगता है चुनाव जीतना है अगर तो फ्रीबीज की घोषणाओं के बगैर चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। और दोनों ही दलों की अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्य दल कांग्रेस, बीजेपी और इन दोनों की घोषणाओं को देख लीजिए तो लगभग मिलती जुलती हैं। लोगों को पैसा देना, लोगों को तमाम चीज़ों की सुविधा देना। पहले ठीक था, राशन वगैरह की सुविधा होती थी, लेकिन अब आपके खाते में नारी सम्मान, लाडली लक्ष्मी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो इन्हीं का नाम बदलकर कांग्रेस भी यही कुछ करने वाली है। तो बचेगा क्या विकास के लिए? क्योंकि आधे से ज्यादा राशि या तो फिर कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रही है या तो फिर इस तरह की फ्रीबीज वाली घोषणाओं में जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने सारे जो काम हैं वो पूरे कैसे होंगे अगर सारा जो राज्य का बजट है वो इन्हीं तरह की चीज़ों में, सारा नहीं, आप कह सकते हैं कि 15 से 20% ऐसा आप कह सकते हैं कि बजट है जो मुफ्त वादों में
दिए जाने वाली योजनाओं के जो राशि है उसमें चला जाता है। 15 से 30% करीब आप समझ लीजिए। और अब इसमें आप भाजपा ने 32, कांग्रेस ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए के चुनावी वादे कर रखे हैं। थोड़ा आंकड़ा समझा देती हूं। अगर भाजपा की बात करें, लाडली बहना योजना, गैस सिलेंडर, बिजली सब्सिडी, कर्जदार किसानों का 2200 करोड़ ब्याज सब्सिडी, 5,000 विद्यार्थियों को स्कूटी बांटी, 50 करोड़ रुपए, सीखो कमाओ से 100 करोड़ रुपए खर्च, और कांग्रेस का 65,000 करोड़ के वादे, 32 से 65, सीधा डबल कांग्रेस करना चाह रही है। लाएंगे कहां से ये नहीं बताएंगे। खैर, समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ देवदत्त दुबे साहब जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देवदत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर, आंकड़े हमारे दर्शकों को हम बता चुके हैं और ये भी समझने के लिए काफी है कि जो इतनी सारी योजनाएं हैं उसका पैसा ये राजनेता अपने घर से तो लाते नहीं है। जाहिर सी बात है, राज्य का बजट है, उन्हीं में से किसी न किसी तरह की कटौती। और हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कर्ज पे कर्ज हम लिए जा रहे हैं और ब्याज चुकाने के लिए भी कई बार कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में कितना आपको लगता है कि आने वाले समय में विकास हो पाएगा? क्योंकि आधा पैसा तो फ्रीबीज वाली योजनाओं में जा रहा है और विकास के नाम पर अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर चले जाइए, स्कूलों में तो टॉयलेट जैसी चीजें नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है, ऐसे ग्रामीण अंचल भी हैं कि एक गांव से दूसरे गांव बच्चों को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। और बारिश के 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब सड़क नहीं होती है तो लोग जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्या मानेंगे आप, विकास, फ्रीबीज? बिल्कुल सही कहा कि पहली प्राथमिकता बुनियादी आवश्यकताओं की होनी थी कि व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा सही जगह, सही समय पर, सही से उपलब्ध। लेकिन जिस तरह की संस्कृति देश में पनप रही है, रेवड़िया बांटने की और चुनाव जीतने की, उसमें अब सब उस होड़ में सब दल शामिल हो गए हैं। कोई ये साहस नहीं कर पा रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। एक सामान्य सी बात है कि जो जरूरत, लेकिन एक लाइन से सब कुछ करना, ये एक तरह से आदमी को भी निकम्मा बना रहा है और एक पूरा ढांचा वो पूरा वो हो जा रहा है, गड़बड़ाया जा रहा है। पूरी समीकरण, आर्थिक स्थिति, बजट है उसका। अभी देखो कई बड़े बड़े काम नहीं हुए, पेमेंट रुक गए क्योंकि पैसा कहीं और चला गया। ये जो आप पार्टी ने शुरू किया, दिल्ली, फिर पंजाब, अब इसके पहले जयललिता भी यही करती थी, और अब उस होड़ में भाजपा और कांग्रेस भी शामिल हो गए। सब एक से बढ़ के एक आप ये कर रहे हैं। कांग्रेस ने नारी सम्मान की चर्चा की, फिर लाड़ी बहना को देने ही शुरू हो गए कि हम देने शुरू हो गए, 3 किस्तें आ चुकी हैं। और ये भी अभी देखिए आप, इनका वचन पत्र आ गया, उनका संकल्प पत्र आएगा, तो वो और क्या क्या संकल्प लेंगे, क्या क्या करेंगे। मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि दलों को ये समझना चाहिए कि पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण हो, ऐसी सब चीजों पे जो आम आदमी की जरूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये सब तो आप कर करके एक तरह से क्या करें इसको भी, और नेताओं को खुद समझना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। एक बार यदि हार में साहस लो तो फिर हमेशा आप जीतोगे। हर आदमी ये पसंद नहीं कर रहा है रेवड़िए बांटने की संस्कृति को। जो खासकर मेहनत का आदमी है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है और टैक्स दे रहा है, उसको ये लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा टैक्स का पैसा ऐसा जा रहा है। हर आदमी तो स्वाभाविक रूप से गरीब को दान देता है, गरीब की मदद करता है, लेकिन कुछ उसकी व्यवस्था हो, एकदम से पूरा आर्थिक ढांचा न चरमरा जाए, इसकी चिंता राजनीतिक दलों को करना चाहिए और लोगों को इस योग्य बनाना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो गई हैं, जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ गई हैं कि गांव में आजकल खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, कई चीजों के लिए इतनी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जी सर। क्योंकि एक सब बटा हुआ था काम कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन चिंताओं पर गौर कर रहे हैं क्या? ये सब पता है राजनीतिक दलों को, उनके पास भी एक्सपर्ट्स हैं जो इन सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं इस बात से एतराज़ क्यों है कि पहले विकास होना चाहिए, इसे भी विकास, इन योजनाओं को भी विकास में जोड़कर देखा जाता है। बहरहाल, राजेंद्र कोठारी जी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? राजेंद्र जी, आवाज मिल रही है सर आपको?
चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही है, हम राजेंद्र जी के पास जाएंगे। पहले नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, बहुत स्वागत सर आपका। और साथ ही गोविंद मालू जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मालू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि गोविंद मालू जी ये तो इनके वादे हैं, लेकिन आप ये पूरा कर रहे हैं। फ्रीबीज जो आपसे शुरू हुआ बीजेपी कांग्रेस तक भी आ गया, इन्होंने कहा नारी सम्मान आपने कर दिखाया, लेकिन इसका असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर देवदत्त दुबे साहब भी बता रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इससे आप लोग अनजान नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं। कर्ज पे कर्ज हम ले रहे हैं, कई बार जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो विकास के पैमाने के साथ साथ अगर हम आंकलन करें तो फ्रीबीज पहले होना चाहिए, प्राथमिकता विकास होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। सड़क, बिजली, पानी और स्कूलों में स्कूल होना, स्कूल नहीं पहुंच पाने की वजह सड़क। मालू जी देखिए पारुल जी, खाना खाते तो पानी भी साथ में पीते हैं। तो विकास और जन कल्याण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे संविधान में क्या लिखा है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो कल्याणकारी राज्य केवल फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं होता है, वो बाकी जगह भी डेवलपमेंट चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट, उसका जीवन स्तर का डेवलपमेंट। तो ये जिम्मेदारी उस सरकार की जो पहले विकास का मात्रा रखकर विकास के कामों पर खरी उतरे। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ क्या है कि विकास के कामों पर खरी उतरकर वो केवल फैसले लेके गिनी पी रही है। दूसरी बात, हमने प्रतिरक्षी आय बढ़ाई, हमारी जीडीपी का रेशो कितना बढ़ा, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ा, ये नहीं देख रहे हैं। कर्ज दिखता है, ये नहीं दिखता है कि कर्ज का वॉल्यूम जो उसका परसेंटेज है, जो उसका FRBM के अंतर्गत जिस तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। गोविंद मालू जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है हमारे पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सर स्काइप आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपने जो डिवाइस यूज कर रहे हैं शायद वो भी म्यूट पड़ा हुआ है आपका, उसको भी चेक कर लीजिए प्लीज। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हेलो, ठीक है मालू जी, कहिए, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात जल्दी से। देखिए आवाज आ रही है आपको? जी आप कहिए। देखिए, मैं कह रहा था कि विकास और जन कल्याण दोनों साथ में चलने वाली चीजें, और दोनों के साथ समेकित विकास और कंपोजिट डेवलपमेंट, कंपोजिट विकास, निरंतर विकास ही हमारा लक्ष्य है। हमने जो भी कुछ काम किए वो पूरी चीज नहीं है, वो जन कल्याण के काम है, जो उनको एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा रहे हैं, उससे उनकी उत्पादकता बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। इसलिए हमारा प्रतिरक्षी आय बढ़ी, हमारे जीडीपी का रेशो बढ़ा, जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ा, हमारे बजट का आकार बढ़ा, उसी तरह कर्ज का आकार बढ़ा। FRBM का जो केंद्र का कानून है, उसके तहत कितना ऋण मिल सकता है राज्य को, इसके तहत हमें उस प्रतिशत के अंदर हम ओवरड्राफ्ट तो हो नहीं रहा हमारा। इसलिए हम ये जो मनरेगा उन्होंने योजना बनाई, वो एक ऐसा स्मारक बन गया, जीवित स्मारक बन गया, लेकिन हमने उसको जिंदा किया, हमने उसको उत्पादकता के साथ जोड़ा। हमारे हर काम उत्पादकता के साथ जोड़कर जन कल्याण भी, विकास भी, विकास का जन कल्याण और विकास हैंड इन हैंड चलना चाहिए, आपका ये कहना है। लेकिन फिर वही सवाल कि जिस राशि को आप जन कल्याण के नाम पर अगर बांट रहे हैं, उसके आने का रास्ता क्या है? लौटूंगी आपके पास गोविंद मालू जी। नीलाभ जी से भी मेरा यही सवाल है। नीलाभ जी, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग किया है, आप भी उसी रास्ते पर हैं, और आपका अगर वादों का पिटारा खोला जाए तो 65,000 करोड़ पर यह बात आती है। नीलाभ जी देखिए, बात है इनके वादों में हमारी गारंटी बड़ा फर्क है। देखिए, कमलनाथ जी की जो बात है वो अर्थ की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है। क्यों राज्य की बात है वो बेकार की बात है। तो हमारा देखिए, हमें सबका अपने मुद्दे पर ही आता हूँ, दौर की बात ना करते हुए कि हम अगर ये घोषणाएं कर रहे हैं, जनहित वाली घोषणाएं कर रहे हैं, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आप इसका बड़ा सवाल तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं ना, वादे तो आपने कर रखे हैं। अभी वादे हमने गारंटी दी, हम गारंटी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, जो आधे से 50% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है उस पर लगाम लगाएंगे। इवेंट शून्य होंगे, जो इवेंट पे पूरा अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लाडली बहनों को मिलता है 10 पैसा, 100 रुपया इवेंट पे खर्च किया जा रहा है, डिडोरा पीटने पर, वो तो हम लगाम लगाएंगे। दूसरी बात, उसका कहीं भी कहीं आम जनता पर फर्क नहीं, दबाव नहीं पड़ेगा, आम जनता पर उसका अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, एक विजन होता है, कमलनाथ जी का एक विजन है, कांग्रेस का एक विजन है। बरसों से हमने 17 साल चलाई है, 17 साल से कांग्रेस चलाई, बड़े बड़े निर्माण किए, एम्स बना है, ब्रिज बना है, भाभा अनुसंधान केंद्र बना है, तो ऐसे ही नहीं बना दिए, जन कल्याण योजनाएं भी साथ में चलाई। तो अब यही होते हैं विकास,
विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, भाई किसी का विकास नहीं हुआ। सबका साथ तो इनका खुद का विकास। आज देखिए ये बातें करते हैं विकास, थोते झूठे वादे। लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में हालत ये है, दिव्यांगों की पेंशन 8 महीने से नहीं मिली, विधवा निराश्रितों की पेंशन 8 महीने से नहीं मिली है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे, जिनको पेंशन मिलना चाहिए था, लगभग 10 महीने हो गए उन बच्चों को पेंशन नहीं मिली। मतलब एक इवेंट बनाते हैं, बाकी जितनी घोषणाएं सब बंद कर दी जाती है। पर्याप्त पैसा नहीं है, अधिकारी प्रशासन कह रहे हैं बनाए जा रहे हैं, आलोजी परिवार से आपको पर्याप्त समझ तो पर्याप्त समझिए डिबेट की। तो ये घोषणाओं पे घोषणा करे जाते हैं, पुरानी घोषणा डब्बों में बंद करते जाते हैं। मतलब इतना कहीं कोई विजन नहीं है। नहीं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगते हैं, तो घोषणाएं तो आपने बंद कर दी। खोटी और झूठी घोषणाएं आरोप लगाते ही। जिन घोषणाओं की बंदर बात हुई थी, अंधा बाटे, रेवड़ी आप पूरे उन योजनाओं को हमने सही ढंग से लागू किया। हमने 28 लाख 27 लाख करोड़ कर्ज माफ किया, प्रदेश के अर्थव्यवस्था फर्क नहीं आने दिया। ये तो हम खाली खजाना करके ठीक है, जवाब ले लेते हो आपकी बात से। आपकी बात से जवाब ले लेते हैं। 48,000 रुपए के कर्ज के साथ पैदा होता है, ये कलंक उसके सिर पर रहता है। माँ के गर्भ से बच्चा था, प्रदेश से 48,000 प्रति व्यक्ति। तो ये विजन क्या दिक्कत क्या है ना, कि अगर आप 15 महीने नहीं आए होते तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि तब मध्य प्रदेश में कोई कर्ज नहीं था या किसी तरह की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। वो 15 महीने में विजन क्यों नहीं दिखा? हमने 27 लाख कर्ज माफ किया, कहीं अतिरिक्त ये विजन था, ये विजन है, ये विजन है पैसा लाने का मध्य प्रदेश में। एक बात को लेकर डंका पीट रहे हैं आप, ये विजन है। आपने कहा विजन, मैंने पूछा विजन क्या था? विजन ये था कि हमने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई, कोई भ्रष्टाचार के बीच हमने इवेंट नहीं बनाए। आज इन्होंने इन्वेस्ट भ्रष्टाचार पे ऐसी लगाम लगी कि कैश के कैश, पेटियों की पेटियां निकलना शुरू हो गई थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनाइन चर्चा हो और सच स्वीकारा जाए कि आप जो दे रहे हैं वो आएगा कहाँ से। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र कुठारे जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं आप? जी, थैंक यू। राजेंद्र सर, आप चर्चा सुन रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं जो फ्री बीज की घोषणा है और उससे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश पर बोझ। कांग्रेस की बात करूं तो 65,000 करोड़ के वादे, भाजपा की बात करूं तो 32,000 करोड़ के दावे। क्या बताएंगे सर आप इस पर? देखिए, जो दिक्कत है मध्य प्रदेश की वो है अर्थव्यवस्था की मैनेजमेंट कभी सोची नहीं। जो हम जो है लोगों को मुफ्तखोरी की आदत है और हम पर कैपिटल इनकम भारत के बराबर बना नहीं पा रहे। जब तक हम काम करने की शक्ति नहीं देंगे और उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी पर कैपिटल कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटल नहीं बढ़ेगी तो हमारे खर्च नहीं बढ़ेंगे। जो हमारी सारी दिक्कत है वो ये है कि आर्थिक मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं है और जिसको सबसे ज़्यादा जो आग लगाई है आर्थिक मैनेजमेंट को वो शिवराज सरकार ने लगाई है। ब्याज पर ब्याज देने के लिए हमारे पास उधार लेना पड़ता है। सारी दिक्कतें हैं और जब तक जनता ये बात नहीं समझेगी कि मुफ्तखोरी से काम नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। आप मानते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से एक ही तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को मुफ्त की योजनाएं, फ्री की योजनाएं। जब कंपटीशन होता है तो रेस में अगर आप कोई विएग्रा पीते हैं तो मैं भी विएग्रा पीने लगता हूँ। दिक्कत ये है कि जब वातावरण ये मुफ्तखोरी का हो गया है, मध्य प्रदेश में जो मुफ्तखोरी हो रही है, मजदूरी नहीं मिल रहा काम करने के लिए। देवदत्त साहब बताइए। मसला यही है सर कि स्वीकार कर नहीं रहे हैं दल और ये भी नहीं मान रहे हैं कि स्थिति मध्य प्रदेश की ठीक नहीं है, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। राजेंद्र जी भी बता रहे हैं कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं तो ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं इस मामले में मध्य प्रदेश और भी पिछड़ा जाएगा। देखिए, जब सभी दल एक ही होड़ में शामिल हों तो कैसे वो स्वीकार है, क्योंकि यदि जो नहीं देगा, घोषणा नहीं करेगा कि हम ये देंगे, वो चुनाव हार जाएगा। इस देश में वोट बना था समस्याओं के लिए कि आज़ाद होगा, वोट पड़ेगी, अपनी सरकार चुनेंगे और हम समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अब वोट एक समस्या बन गया है
उसके लिए लोग जाति में भेद कर रहे हैं, जाति का सहारा ले रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, धन बल का, बाहुबल का, शराब का, और जिसको जो मन में आ रहा है वो घोषणा कर रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना है हर हाल में, चाहे नकल करके पास हो चाहे काफी सुधरवा के पास हो, सबको पास होना, सबको मार्कशीट चाहिए, सबको मंत्रालय में बैठना है। ये जो होड़ में शामिल हैं सब लोग, उसके कारण ये सब दिक्कतें। कोई भी दल आज आप सोचिए कि ईमानदार व्यक्ति का चुनाव लड़ सकता है क्या? किसी से भी पूछ लीजिए, जिस तरह के चुनाव खर्चे हुए उसमें कोई ईमानदार आदमी, कोई गरीब आदमी अब चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे उसका देश प्रेम कूट कूट के भरा हो। क्योंकि अब ये व्यवस्था ऐसी हुई, सब ने ऐसा कर लिया है कि अब तो पैसा हो जिसके पास, उसी को टिकट, उसी को जीत, और वही सब अपने हिसाब से सत्ता में बने रहने के लिए। और दलों में भी ऐसा नहीं है कि कोई ईमानदार नेता पनप जाए, उसमें भी जो धन बल और बाहुबल में आगे है, जो छल कपट पाखंड में आगे है, वो लगातार पदों पर रहेगा। और जो ईमानदार लोग हैं, मैं तो यही कहता हूँ, आज अपने सामने बैठे जैसे मालू जी, ये कब से संघर्ष कर रहे हैं, कब से बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, क्या मिला, टिकट मिला, क्या मिला, क्या इन्हें कमाया। तो अब वो एक दौड़ अलग शामिल हो गई उसमें, सब उसमें कोई एक नहीं है। जिस तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है धन बल, बाहुबल और सब की, अब सोचो आप कहाँ जाएगा देश। इसको कभी ना कभी विराम लगेगा। जनता ने कई बार अपने अस्तित्व का भान कराया है, कई बार उसमें किन्नरों को भी जिताया कि आप दोनों से तो अच्छे किन्नर हैं, उनको भी विधायक बनाया, महापौर बनाया, लेकिन सुधरने को कोई तैयार नहीं है। तो भाई साहब, अभी कांग्रेस से हमने जब सवाल किया, गोविंद जी से भी सवाल किया, उनका कहना है कि जन कल्याण और विकास दोनों साथ में चलना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करके उस पर लगाम लगा के हम अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। विजन है जो 15 महीने में फिलहाल नहीं दिखा पाए कमलनाथ जी, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ये तो यदि ये कौन सी नई बात है, सब कहते हैं कि प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, आम आदमी को स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, ये तो सामान्य बात है जो सब चाहते हैं। लेकिन कौन इस पे काम धरातल पे कर पा रहा है? यदि आजादी के बाद इतना काम हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं बचती, आज बहुत अच्छा वो होता, पूरा पैसे का उपयोग हुआ होता। राजीव गांधी ने जब कहा था तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते, 85 तो बीच में खर्च हो जाते। तो ये देखो ना, और इतनी अमानवीय तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। आप पारुल जी कभी कल्पना करेंगी कि जैसे एक छोटा सा आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार वितरण होता है, उसमें कैसे लोग पैसा खर्च करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पैसे कमाना है। उसको भी लेकर एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होता है कि किसको ये काम मिल जाए। राजेंद्र जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ। राजेंद्र जी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर मध्य प्रदेश का विकास किया जाएगा, ये लॉजिक आपको कैसा लगा? लॉजिक बहुत बढ़िया है। दिक्कत ये है कि जब तक हम और आप नहीं समझेंगे इस बात को, तो बात कभी आगे बढ़ेगी नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक कंपनी महीने का 8 करोड़ रुपए खर्च करके और स्कूलों में भोजन प्रोवाइड करना चाहते, दूसरे एनजीओ हाईकोर्ट चले गए कि इनको गलत काम दे दिया। बिल्कुल सर, एनजीओ कोई पैसा खर्च नहीं करता था। जी। तो सारी दिक्कत ये है कि भ्रष्टाचार जब तक आप और हम नहीं खत्म करना चाहेंगे, बहुत सही बताया, तो ध्यान करेंगे तो बात ऐसे ही बनेगी और बात बनेगी नहीं। और हम सब लोगों ने विश्वास करके आरएसएस के लोगों को जिताया था जी पर आरएसएस के लोगों ने तो भ्रष्टाचार की हिमालय खड़ी कर दी। बिल्कुल। मैं एक छोटी टिप्पणी आप बीजेपी कांग्रेस से ले लेती हूँ 30 सेकंड में। नीलाभ जी, 30 सेकंड में आने वाले समय में जनता को कैसे विश्वास दिलाएगा? भ्रष्टाचार आपका अहम टूल है। बात है, हमारे पास इतने सारे संसाधन है प्रदेश में, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अवैध पता नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी भारतीय जनता पार्टी की सब जगह नेता लोग। ठीक है, संसाधनों का सही उपयोग मालू जी नहीं कर पा रहे, इसलिए जो कांग्रेस दावे कर रही है वो आपके पूरे नहीं हो पा रहे। 30 सेकंड में मालू जी, समय कम है मेरे पास। देखिए, ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया पूरे 7 साल तक, वो कहते थे 15 पैसे पहुंच रहा है, तो फिर तो मालू जी ये क्या करेंगे? भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पहले तो ये वादा करें, दूसरे पर आरोप न लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार किया तब तो 1 रुपए का 15 पैसा हो गया। फिर वही राजीव जी की बातें याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जो
दूसरी बात ये जो है जनता कि तक जनता के लिए भेजा जाता है 30 जनता तक पूरा पैसा नहीं पहुंचा पा रहे, तो हमने तो पहुंचाया डीबीटी के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आपने तो चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतनी इजाजत देता था। चुनाव जीतने के इरादे से किए गए वादे, लेकिन वादों को पूरा करने के लिए कौन सा वो फॉर्मूला है आपके पास? अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और जो वादे किए उसको पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन राजीव जी की बात भी याद आती है कि उन्होंने ही कहा था कि जो भेजा जाता है वो जनता तक कितना पहुंचता है ये सभी को पता है। बहरहाल बीजेपी ने भी वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी वादे किए हैं, लेकिन इनके पास अगर प्रतिशत की बात करें तो 15 से 30% तक का पैसा तो सिर्फ फ्रीबीज में ही देने वाले हैं ये, और बाकी का पैसा विकास के नाम पर, जिसमें कई बार शिकायतें आ जाती हैं, कहीं सड़क नहीं है तो कहीं नल लग चुका है लेकिन नल में पानी नहीं आता। ऐसी कई सारी मूलभूत सुविधाएं जिससे लोग परेशान हैं। तो प्राथमिकताएं दलों की क्या होनी चाहिए खुद ही तय कर ले और आप भी तय कर ले। दीजिए इजाजत, नमस्कार।